वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मशरिक़ वस्ता में मुस्तकिल क़याम अमन के लिए पाकिस्तान और कतर मुतहरिक हो चुके हैं। अमरीका और ईरान ने मुज़ाकरात की बहाली से मुतालिक सालिसों की तजवीज़ का जवाब जमा करा दिया। ईरान ने पाकिस्तान को मुज़ाकरात जारी रखने पर आमादगी से आगाह किया। अरब मीडिया के मुताबिक फ्री कैन में बातचीत का नया दौर इस्लामाबाद, दोहा या जनेवा में होने का इम्कान है। सीनियर ईरानी अहदेदार ने कहा, ईरान अमरीकी हमलों में वक्फा ज़्यादा शकूक पैदा कर रहा है। ईरान हमले रोकने के लिए तैयार है। अमरीका हमले नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे। आपको बताएंगे मशरिक़ वस्ता में मुस्तकिल क़याम अमन के लिए पाकिस्तान और कतर मुतहरिक हो चुके हैं। अमरीका और ईरान ने मुज़ाकरात की बहाली से मुतालिक सालिसों की तजवीज़ का जवाब जमा करा दिया। ईरान ने पाकिस्तान को मुज़ाकरात जारी रखने पर आमादगी से आगाह कर दिया। ईरान के मुकर्रर करदा रास्ते से हटने के बाद ऑयल टैंकर हादसे का शिकार हो गया। ईरानी मीडिया का दावा। अरब मीडिया के मुताबिक बारूदी सुरंग से टकराने के बाद ऑयल टैंकर में जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद ऑयल टैंकर में आग भड़क उठी। आतिशज़दगी के बायस शौले आसमान की जानिब बुलंद होने लगे। आपको बताएंगे ईरान के मुकर्रर करदा रास्ते से हटने के बाद ऑयल टैंकर हादसे का शिकार हुआ। ईरानी मीडिया का दावा। अरब मीडिया के मुताबिक बारूदी सुरंग से टकराने के बाद ऑयल टैंकर में जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद ऑयल टैंकर में आग भड़क उठी। ईरान पर हमलों से मुतालिक अमरीकी क़यादत में इख्तिलाफ़ात, जेडी वेंस और अस्करी हुकाम के खदशात सामने आ गए। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन कैन ने ईरान के खिलाफ जंग को मज़ीद वुसअत देने के मुमकिना नताइज पर तशवीश का इज़हार किया। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN की रिपोर्ट के मुताबिक जुमे को होने वाले आला सतह के इजलास में जनरल डैन कैन ने सदर ट्रंप को ब्रीफिंग देते हुए मुमकिना फौजी कार्रवाइयों के नताइज और खतरात से आगाह किया। रिपोर्ट के मुताबिक जनरल डैन कैन ने खास तौर पर अमरीकी असले के ज़खायर, तवील जंग के मुमकिना असरात और दीगर अस्करी चैलेंजेस पर तशवीश जाहिर की। इदराए के मुताबिक असले के ज़खायर से मुतालिक खदशात उन मुतादिद नकात में शामिल थे। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक रोज़ के लिए ईरान पर हमले रोकने का हुक्म दे दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि 2 हफ्ते से जारी फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ मुअख्खर कर दी गईं। अमरीकी वेबसाइट एक्सिस के मुताबिक ईरान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त के बाद ट्रंप ने हमले रोकने का हुक्म दिया। अमरीकी सदर ने मुतालिबात पूरे न होने पर ईरान को बड़ी जंग की धमकी दे दी। सदर ट्रंप का मजीद कहना था कि वाशिंगटन अपने अहदाफ पर समझौता नहीं करेगा। 100% मकासद हासिल न हुए तो हमले दोबारा करेंगे। अमरीकी अखबार के मुताबिक सदर ट्रंप सिफारतकारी को एक और मौका देना चाहते हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमरीकी हमले जंगी जराइम के ज़ुमरे में आते हैं और उन जराइम का मामला आलमी फोरम्स पर उठाया जाना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों के जिम्मेदारों का एहतसाब यकीनी बनाया जाए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की ज़ेर सदारत होने वाले आला सतह के इजलास में अमरीकी हमलों से होने वाले नुकसानात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि पड़ोसी ममालिक के साथ ताउन को फ़रोग़ देना हुकूमत की अहम तरजीहात में शामिल है। उन्होंने मुतल्लिका इदारों को हिदायत की कि तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नौ के अमल में तेज़ी लाई जाए और नकलो हमल के निज़ाम को मज़ीद मजबूत, महफूज और मुअस्सिर बनाया जाए। ईरान के पासदारान इनकलाब ने इसराइल को जंग में फिर से कूदने से खबरदार कर दिया। पासदारान इनकलाब ईरान ने कहा कि इसराइल जानता है अगर वो जंग में फिर से शामिल हुआ तो ईरान उसके साथ क्या सलूक करेगा। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया कि ईरान की तवज्जो उसी चीज़ पर मरकूज भी है। इसराइल जंग में फिर से शामिल हुआ तो आफत का सामना करने के लिए तैयार रहे। ईरान का अमरीकी हमलों में 200 फौजी हलाक करने का दावा। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान जनरल हुसैन मोहिबी के मुताबिक अमरीका के 8 फौजी मराकिज़ को निशाना बनाया। 2 हफ्तों में अमरीकी अड्डों पर 11 जंगी तैयारे और हेलीकॉप्टर तबाह किए। हमलों में 17 ड्रोन्स, F-15 जंगी तैयारा, P-8 तैयारा, C-17 ट्रांसपोर्ट तैयारा और 8 रिफ्यूलिंग तैयारे तबाह हुए। पासदारान इनकलाब ने कहा कि अगर बरतानिया ने अमरीका की हिमायत की तो हमारा हदफ बरतानिया होगा। अमरीकी तैयारों ने हाल ही में बरतानवी अड्डे इस्तेमाल किए। पासदारान इनकलाब ने इसराइल को भी खबरदार कर दिया। कहा इसराइल फिर से जंग में शामिल हुआ तो आफत का सामना करने के लिए तैयार रहे।
ईरानी फौज के तर्जुमान मोहम्मद इकरामिनी ने कहा कि अमेरिका ने 2 रातों के दौरान अपने हमले रोके हैं तो ईरान ने भी अपनी जवाबी कार्रवाइयां रोक दी हैं। उनसे पूछा गया कि क्या इसका ये मतलब है कि अमेरिका ने यकतरफा तौर पर जंगबंदी दोबारा नाफिज कर दी है। तर्जुमान ईरानी फौज ने कहा, अमेरिका स्ट्रेटेजिक फैसला साजी के हवाले से थकन का शिकार है, इसके पास कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं। ये बात सदर के फैसलों और सेंटकॉम की कारकर्दगी में देखी जा सकती है। फौजी तर्जुमान ने कहा कि हालिया 14 से 15 रोज़ा लड़ाई के दौरान ईरान की फौजी कार्रवाइयों की कुछ खसूसियात थी, जिनमें हमलों का मरकज़ अमरीकी रडार तनसीबात और मुआवनत फराहम करने वाले मराकज़ थे, ताकि अमरीका को मज़ीद हमलों से बाज रखा जा सके। यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब अमरीकी ज़राए इबलाग ने रिपोर्ट किया कि ट्रंप ने फ़िलहाल ईरान के खिलाफ मज़ीद वसी हमलों का मनसूबा मुअख्खर कर दिया है। व्हाइट हाउस ने कहा कि ईरान के मामले पर अब भी तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। व्हाइट हाउस के डायरेक्टर बराए मवासलात स्टीवन चोंग ने फॉक्स न्यूज़ को गुफ्तगू में कहा कि सदर ट्रंप हमेशा ये कहते आए वो सिफारती हल को तरजीह देते हैं, लेकिन अगर ईरान अपने हुर्मुज़ में या हमारे इत्तेहादियों के खिलाफ शिद्दत पसंदाना सरगर्मियाँ जारी रखता है तो ट्रंप अपने तमाम ऑप्शंस बरकरार रखे हुए हैं। ईरान की मईशत को मफलूज कर देने वाली कामयाब पाबंदियों और उसकी बार बार की जारहाना कार्रवाइयों के जवाब में फौजी अहदाफ पर 13 रोज़ तक मुसलसल हमलों के बाद दानिशमंदाना रास्ता यही होगा, ईरान किसी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात का रुख करे, वरना वो जानते हैं कि क्या हो सकता है। यमन के हौसी ग्रुप अंसारुल्लाह और सऊदी क़यादत में कायम फौजी इतिहाद के दरमियान एक बार फिर शदीद हमलों का तबादला हुआ, जबकि अब अक़वाम मुत्तहिदा और ओमान दोनों फ़रीक़ों को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिशें कर रहे हैं। कतरी नशरियाती इदारे के मुताबिक अंसारुल्लाह ने एक सख्त बयान के साथ साथ सऊदी अरब के शहरों और जहाज़ान पर हमलों की जिम्मेदारी भी कबूल की है। उन हमलों में अरामको तनसीबात को निशाना बनाने के लिए दर्जनों क्रूज़ मिज़ाइल, बैलिस्टिक मिज़ाइल और यमन में तैयार करदा ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए। दूसरी जानिब सऊदी हुकाम ने कहा कि तमाम हमलों को फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के ज़रिए कामयाबी से नाकाम बनाया गया। ताहम हौसियों का दावा है कि उनका फौजी ऑपरेशन कामयाब रहा और तमाम मतलूबा अहदाफ को निशाना बनाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के यमन के लिए ख़ुसूसी एलची और ओमानी हुकाम ने दोनों फ़रीक़ैन पर जोर दिया वो दोबारा मुज़ाकरात का आगाज़ करें। ईरान ने सऊदी अरब और यमन के दरमियान हालिया तनाज़े को बातचीत के जरिए हल करने का मुतालबा किया। एक बयान में तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक्काई ने कहा, यमन तनाज़े का मुनसिफाना हल ज़रूरी है, सऊदी अरब के साथ यमन के तनाज़े का कोई फ़ौजी हल नहीं है। इस्माइल बक्काई ने कहा कि बातचीत पर वापसी और तयशुदा रोड मैप पर अमल ही यमनी अवाम की मुश्किलात का हल है। खित्ते में अमरीकी पॉलिसी यमन की सूरत हाल को पेचीदा कर रही है। ज़राए के मुताबिक हौसी तर्जुमान और सऊदी वफ़द की ओमान में मुलाकात भी हुई। मुलाकात में इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम में पेशरफ्त पर बातचीत हुई। हौसियों ने कहा कि सऊदी अरब ने 12 साल से यमनी सरजमीन की गैर मुनसिफाना नाकाबंदी कर रखी है। सऊदी नाकाबंदी का जवाब नाकाबंदी, जबकि कशीदगी में इजाफे का जवाब कशीदगी में इजाफा होगा। अमरीकी गुलकारा कैटी पेरी ने ईरान पर हमले की वीडियो में अपने गाने के इस्तेमाल पर व्हाइट हाउस को एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। अमरीकी गुलकारा ने कहा, ईरान पर अमरीकी फ़ौजी हमलों की वीडियो में मेरे गाने में फायर वर्क के इस्तेमाल पर सदमे में हूँ। अमरीकी फ़ौजी हमलों में अपने गाने के इस्तेमाल पर शदीद बुरा महसूस कर रही हूँ। कैटी पेरी ने मज़ीद कहा कि मेरा गाना असल में उम्मीद, शफायाबी और अंदरूनी ताकत के बारे में एक तराने के तौर पर लिखा गया। व्हाइट हाउस की जानिब से इसका इस्तेमाल इस मफ़हूम के मुनाफी है जिसकी ये गाना नुमाइंदगी करता है। टिकटॉक पर नशर की गई व्हाइट हाउस की इस वीडियो में बम धमाकों की तस्वीर को गाने के उस हिस्से के साथ हम आहंग किया गया जिसमें कैटी पेरी बूम बूम गाती हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह ताहरा ने कहा कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से मुंसलिक पाकिस्तान मुखालिफ सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा नेटवर्क बेनकाब हो चुका, जबकि कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के भारत से रवाबित के सबूत सामने आ चुके। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ का अपने वीडियो बयान में कहना था कि सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म अंदाज में ऐसी पोस्टें और मवाद फैलाया जाता रहा जिनका मकसद आवाम को रियासती इदारों के खिलाफ उकसाना और मुल्क में बदएतमादी की फ़ज़ा पैदा करना था।
कलअदम एक्शन कमेटी से वाबस्ता शहरपसंद अनासिर को अपने तर्ज अमल पर पूरी कौम को जवाब देना होगा। अगर कलअदम एक्शन कमेटी के रहनुमा वाकई कश्मीर के मफादात से मुखलिस हैं तो उन्हें जमहूरी अमल का हिस्सा बनना चाहिए। नासिर चाहते थे कि कश्मीर के अंदर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाए जिससे कश्मीर को, कश्मीरियों को भी नुकसान हो और पाकिस्तान के साथ कश्मीर के रिश्ते पर भी ज़ोफ आए। तो ये वो लोग हैं जिनको मैं कहता हूं कि आज देखो, आज पाकिस्तान की, कश्मीर की सियासी जमातें जो बड़े बड़े इज्तिमात कर रही हैं, जलसे कर रही हैं कश्मीर के अंदर, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, वो पीपल्स पार्टी हो, मुजफ्फराबाद का जलसा आपने देखा, मीरपुर का देखा, बिलावल साहब कई जगह के ऊपर गए। तो ये जो अवाम का जम्मे गफीर है जो आपको पूरे कश्मीर के अंदर नजर आता है, इन्होंने आपकी साजिशी सियासत को रद्द किया है, आपकी तशद्दुद पर मबनी सियासत को मानने से इनकार किया है और उन्होंने हजारों की तादाद में बाहर निकलकर यह सबूत दिया है कि कश्मीर और पाकिस्तान का जो रिश्ता है ना ये कमजोर हो सकता है ना ये टूट सकता है। और हम पहले कहते थे कि आप फंडिंग ले रहे हैं, आपको भारत फंड करता है, अब तो सबूत आ गए हैं। और ये डिजिटल मार्केटिंग के जरिए जो सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाई गई है, भारत का क्या इंटरेस्ट है कश्मीर के अंदर? वो चाहते हैं कि कश्मीर के अंदर इस तरह के मामलात हों और कश्मीर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो। और आप देखेंगे कि जॉइंट एक्शन कमेटी का जितना सोशल मीडिया का मवाद था उस तख्ते कश्मीर पर कौन होगा बुराजमान, पहले मरहले में कल मीरपुर डिवीजन में इंतखाबी दंगल सजेगा। मीरपुर, कोटली और भिम्बर में पोलिंग होगी। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। 1235 पोलिंग स्टेशन में 478 इंतहाई एहसास करार दिए गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल किए गए, शहरी बिला खौफ व खतर घरों से बाहर निकले और अपने वोट का हक इस्तेमाल करें। चीफ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सोशल मीडिया पर इंतखाबात से मुतालिक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। आइन के मुताबिक कल इलेक्शन होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि मियाँ साहब बुरा ना माने, कश्मीर हो या कश्मीर, मीरपुर हो या मीरपुर खास, दोनों के मिजाज मिलते हैं। कोई अपने हक हकमियत पर सियासी डाका नहीं डालने देगा। कश्मीर, कश्मीर, मीरपुर खास और मीरपुर की आवाम ने अपने पहले ही नून लीग को मुस्तरद कर दिया और अब भी वही फैसला दोहराएंगे। आज़ाद कश्मीर बहरान और ट्रुथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन बनाया जाए। मियाँ साहब बुरा ना माने, मगर कश्मीर हो या कश्मीर, मीरपुर हो या मीरपुर खास, इनके सिर्फ नाम नहीं मिलते, इनका मिजाज भी मिलता है, इनका गैरत भी मिलती है और अपने हक के लिए खड़े होने का हौसला भी मिलता है। कश्मीर हो या कश्मीर, कोई अपने हक हाकमियत या हक मलकियत पर किसी को सियासी डाका नहीं डालने देगा। कश्मीर हो या कश्मीर, मीरपुर हो या मीरपुर खास, इनके अवाम अपने हुकूक का सौदा करने के लिए तैयार नहीं। वो अपने फैसला खुद करना चाहते हैं। अपने मुस्तकबिल के इख्तियार ना किसी दूसरे शहर को देंगे ना किसी दूसरे सूबे को। मियाँ साहब बुरा ना माने, जिस तरह पिछले इलेक्शंस में कश्मीर और कश्मीर के अवाम ने मुस्लिम लीग को मुस्तरद किया था, जिस तरह मीरपुर और मीरपुर खास में नून लीग का सफाया हुआ, आने वाले इलेक्शंस में भी अवाम वही फैसला दोहराएंगे। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब ने कहा कि आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में जीत मुस्लिम लीग नून की ही होगी। नून लीग की क़यादत हकीकी मानों में अवाम की उमंगों की तर्जुमान है। मरीम औरंगजेब ने मुस्लिम लीग नून के इजलास से खिताब में कहा, आज़ाद कश्मीर के अवाम की खिदमत मुस्लिम लीग नून करेगी। मुखालफीन की तनकीद अब चीखों में बदल चुकी है। अवाम की खिदमत करने के लिए नीयत की ज़रूरत होती है। आज पंजाब की बेटी को कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। 1000 से ज़ायद क्लिनिक ऑन व्हील्स सहूलियात दे रहे हैं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफवाज ने बुनियान अल मरसूस लड़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पूरी कौम की तर्जुमानी की। सीनियर सूबाई वजीर शरजील इनाम मेमन ने कहा कि मुस्लिम लीग नून को निशाना बनाया है। कहा कि नून लीग पंजाब में चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आई। मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ के बयान की वजाहत करे।
20 करोड़ की बसें भेजकर कश्मीर के अवाम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। इंतखाबात से कबल बसें लाकर अवाम को मुतासिर करने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन ने प्री पोल रिगिंग को नज़रअंदाज कर दिया। कश्मीरी अवाम ऐसे नासिर को शिकस्त देंगे। शर्जील मेमन का मीडिया से गुफ्तगू में मजीद कहना था, पीपल्स पार्टी विफाक को जोड़ने वाली वाहिद जमात है। यहाँ पे शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, अभी बात करेंगे जमात इस्लामी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने के लिए मुल्क गिर एहतजाज और धरनों का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान ने एक्स पर अपने बयान में कहा, पेट्रोल सस्ता करो, लेवी ख़त्म करो। 7 अगस्त को मुल्क गिर एहतजाज होगा। पेट्रोल की कीमत कम की जाए और पेट्रोलियम लेवी फौरी तौर पर ख़त्म की जाए। लेवी एक जगह टैक्स और अवाम पर डाका है जिसका खात्मा नागुज़ीर है। 7 अगस्त को होने वाला एहतजाज पाकिस्तान में मज़ाहमत की नई तारीख रकम करेगा। हाफिज नेमुर रहमान ने तलबा, नौजवानों, बाइक राइडर्स, डिलीवरी बॉयज़, कोरियर सर्विस से वाबस्ता अफराद, मजदूरों, किसानों और पूरी कौम को एहतजाज में शिरकत करने की अपील कर दी। NDMA ने कहा कि 26 जून से अब तक बारिशों, लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी हादसात में 107 अफराद जाँ बहक जबकि 344 जख्मी हो चुके। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब में 7, सिंध में 2 और खैबर पख्तूनख्वा में जबकि गिलगित बल्तिस्तान में एक शख्स जाँ बहक हुआ। बारिशों के बायस 447 मकानात को नुकसान पहुँचा जबकि 269 मवेशी हलाक हुए। NDMA ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और इदारों की हिदायत पर अमल करने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने आज़ाद कश्मीर की आवाम से किया वादा चंद घंटे में पूरा कर दिखाया। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर इलेक्ट्रो बसें मीरपुर पहुँच चुकी। इलेक्ट्रो बसेस मीरपुर पहुँचने पर शहर में जश्न का समा रहा। ढोल बजाकर इलेक्ट्रिक बसों का इस्तकबाल किया गया। इलेक्ट्रो बसों को ढोल बजाते हुए जुलूसों की शक्ल में मीरपुर लाया गया। आपको बताएंगे नाज़रीन, हम खबर आप तक पहुंचाएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब ने आज़ाद कश्मीर की आवाम से किया वादा चंद घंटों में पूरा कर दिखाया। आगे बढ़ें और आपको बताएं, जमात इस्लामी लाहौर की जानिब से अजला जोन्स, JUI यूथ और दीगर तंजीमी जिम्मेदारों का हंगामी इजलास हुआ। आपको बताएंगे, जमात इस्लामी लाहौर की जानिब से अजला जोन्स, JI यूथ और दीगर तंजीमी जिम्मेदारान का हंगामी इजलास हुआ। इजलास में 7 अगस्त के एहतजाज की तैयारियों का जायजा लिया गया। इजलास की सदारत अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी एडवोकेट ने की। सेक्रेटरी जमात इस्लामी लाहौर अजहर बिलाल, नायब उमरा मलिक शाहिद असलम, बकास अहमद बट, चौधरी मोहम्मद शौकत समेत दीगर भी शरीक हुए। इस मौका पर ज़ियाउद्दीन अंसारी एडवोकेट ने 7 अगस्त को लाहौर में बड़े पहिया जाम एहतजाज का ऐलान कर दिया। उनका कहना था, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा और पेट्रोल लेवी अवाम पर मुआशी जुल्म है। हुकूमत महंगाई, बेरोजगारी और अवाम दुश्मन पॉलिसियों के जरिए अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर रही है। जमात इस्लामी पेट्रोल लेवी, महंगाई, बेरोजगारी और अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ सीसा फैलाई हुई दीवार बनेगी। पहिया जाम एहतजाज अवामी हकूक की जिदोजहद का अहम मरला होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने आज़ाद कश्मीर की आवाम से किया वादा चंद घंटे में पूरा कर दिखाया। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर इलेक्ट्रो बसें मीरपुर पहुँच चुकी। इलेक्ट्रो बसें मीरपुर पहुँचने पर शहर में जश्न का समा रहा। ढोल बजाकर इलेक्ट्रो बसेस का इस्तकबाल किया गया। इलेक्ट्रो बसेस को ढोल बजाते हुए जुलूस की शक्ल में मीरपुर लाया गया। आपको बताएंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने आज़ाद कश्मीर की आवाम से किया वादा चंद घंटे में पूरा कर दिखाया। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर इलेक्ट्रो बसें मीरपुर पहुंच चुकी है। इलेक्ट्रो बसें मीरपुर पहुंचने पर शहर में जश्न का समा रहा। ढोल बजाकर इलेक्ट्रो बसेस का इस्तकबाल किया गया। इलेक्ट्रो बसेस को ढोल बजाते हुए जुलूस की शक्ल में मीरपुर लाया गया।
मेयर कराची मुर्तज़ा बहाब ने कहा कि कराची में नालों की सफाई का काम चल रहा है। हमें जहां जहां से शिकायत मौसूल होती हैं उन पर काम किया जाता है। बारिशों के पेश नज़र एमरजेंसी नाफिज है। KMC और टाउन इंतज़ामिया ग्राउंड में मौजूद रहेगी। तमाम अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। आपको बताएंगे मेयर कराची मुर्तज़ा बहाब ने कहा कराची में नालों की सफाई का काम चल रहा है। हमें जहां जहां से शिकायत मौसूल होती हैं उन पर काम किया जाता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तुरबत में फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान हेडक्वार्टर्स का दौरा। मोहसिन नकवी ने FC के जदीद तरीन अस्पताल का इफ्तिताह किया। वज़ीर दाखिला ने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। OPD और ऑपरेशन थिएटर का जायज़ा लिया और डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ से मुलाकात में आवाम की भरपूर खिदमत जारी रखने की तलकीन की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि तुरबत में जदीद तिब्बी सहूलियात से आरास्ता FC अस्पताल वक्त की अहम ज़रूरत था। मकामी आबादी को मियारी और बेहतरीन इलाज की सहूलत मैसर आएगी। FC अस्पताल को इतनी जल्दी फ़ाल देकर बेहद खुशी हुई। दूसरी जानिब जनूबी वज़ीरिस्तान में फोर्सेस की चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। ISPR के मुताबिक खुदकुश हमलावर समेत 4 दहशतगर्द हलाक किए गए। बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट के बाहर तबाह की गई। दहशतगर्द गाड़ी के जरिए चेक पोस्ट का हिफाजती हसार तोड़ना चाहते थे। फोर्सेस ने गाड़ी को पोस्ट की हदूद से बाहर ही निशाना बनाकर तबाह किया। 3 दहशतगर्दों को क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान कामयाबी से हलाक किया गया। ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अफसोसनाक खबर, शाम में मुसाफिर बस और सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी में तसादुम से 35 अफराद जाँ बहक और 30 जख्मी हुए। शामी मीडिया के मुताबिक मुसाफिर बस और सिक्योरिटी फोर्सेस की बस आपस में टकराने से दोनों बसों में आग भड़क उठी। हेलीकॉप्टरों के जरिए जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया गया। मोदी सरकार का कश्मीर और मणिपुर के बाद नई दिल्ली में निहत्ते शहरियों पर बैलेट गन का वहशियाना इस्तेमाल। भारतीय ओपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने बैलेट गन से जख्मी नौजवान को मीडिया के सामने पेश कर दिया। कहा एहतजाज के दौरान पुलिस की बैलेट गन फायरिंग से नौजवान की आंख ज़ाया हो गई। हजारों भारतीय नौजवानों पर पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज करके बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी ने कहा वज़ीर तालीम का इस्तीफा तलबा की बड़ी कामयाबी है। RSS पूरे तालीमी निज़ाम को कंट्रोल करना चाहती है। नौजवानों की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद गजा पर इसराइली बमबारी रुक न सकी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कम अज़ कम मजीद 7 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। अस्पताल दराई के मुताबिक गजा में इसराइली फ़ौज की कार्रवाइयों का सिलसिला ताहाल जारी है। ताज़ा फायरिंग के वाक़यात और बमबारी के नतीजे में कम अज़ कम 7 फ़लस्तीनी शहीद और 20 ज़ख्मी हो चुके। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़िज़ाई हमलों के बाद इमदादी टीमें मलबे तले दबे अफराद को निकालने और ज़ख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल करने में मसरूफ़ हैं। इसराइली हमलों से मुतादिद इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। मुतासरा इलाकों में खौफ व हरास की फ़ज़ा कायम है। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।